चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। पिछले एपिसोड्स में बड़ा अच्छा ये हुआ सर कि हमारे दर्शकों में से कई लोगों ने कुछ सवाल भेजे हैं, मैंने उसको नोट किया है। एक सवाल सर एक ये मन में आ रहा था कि अलग अलग धर्मों में जो ध्यान की विधियां हैं या फिर अलग अलग धर्मों में जो पूजा करने के जो आयाम हैं उनमें क्या समानता है, क्या वो अलग अलग हैं या फिर वो किस तरीके से हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, ध्यान से जोड़ते हैं? आदि सनातन धर्म में महादेव ने माता पार्वती को 112 तरीके बताए थे ध्यान करने के। ओके। और वो 112 के 12 तरीके वो सब उसी अंतिम लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं जो जिसकी आवश्यकता मनुष्य को बनने की है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की, देवतुल्य बनने की आवश्यकता है, वो सब उसी तरफ ले जाते हैं। और आगे चल करके इनिशियल में तो एक ही धर्म था आदि सनातन धर्म, लेकिन आगे चल करके जो और इनलाइटेंड सोल्स आई तो उन्होंने इनलाइटेंड होकर के अपने अनुयायियों, अपने बच्चों को कि ये लोग आगे चल करके इस पथ को अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें, लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य उस परम सत्य की प्राप्ति है। जी स्टेक ही है सबका। इसमें एक और बीच में भिन्नता आई जो बहुत ही अजीब है कि इसको करने के लिए कुछ कर्मकांड सिखाए गए। फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं में क्या हुआ तो इनके वहाँ पर दीपक जलाया गया, आरती की व्यवस्था की गई और तमाम तरीके की पूजा पद्धति अपनाई गई। ये कर्म कांड इसको कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ कर्म कांड है, असली उद्देश्य हमारा ध्यान करना है। तो आगे चल करके क्या हुआ कि लोगों ने जो मुख्य कर्म था ध्यान करने का, उस कर्म से हट करके सिर्फ कर्म कांड में ध्यान रह गया। तो बहुत सारे लोग एक कर्म कांड करते हैं, जैसे ऐसे मंत्र साधना है। मंत्र साधना से आपको ध्यान की गहराइयों में जाया जा सकता है। स्वर साधना से, संगीत साधना से आपको ईश्वर को पाया जा सकता है। 7 रंग हैं विबग्योर, वो भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वही 7 गुण हैं जिससे हम सतोगुणी हो जाते हैं और हम सतयुग के में रहने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो इन सारे गुणों को इवॉल्व करना है अपने अंदर। आज के टाइम में एक सवाल है, ये सवाल महाराष्ट्र से मोहन दबे जी पूछना चाह रहे हैं कि जो ध्यान है वो इतना कठिन क्यों है, क्यों नहीं कर पाते हैं लोग, जबकि ये पता है कि ध्यान से ही सब कुछ संवर सकता है, जीवन संवर सकता है, जीवन में संपूर्णता आ सकती है, लेकिन इतना दूरी क्यों? ये ध्यान जो है ये अंदर जाने की यात्रा है, अपने स्वयं के अंदर अपने आप को पहचानने की यात्रा है। और बाकी जो है वो हम वही संसार को देखते हैं। तो हम बाहरी जगत की चीजों से आकर्षित हो करके वही हमारे अंदर जो ग्रीड पैदा हुई आज की तारीख में, जिसको मैं कहता हूँ ग्रीड भर गई है बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क के सबसे रसातल में, गहराई में हमें स्वार्थ भरा हुआ है। ये डेवलप हुआ है, एक दिन में नहीं है। उसकी वजह से मेरे अंदर जब लोभ की पूर्ति हो जाती है, हमारा पूरा हो गया, जो हम चाहते हैं पूरा हो गया, तो अहंकार आता है। जब नहीं पूरी होती है तो क्रोध पैदा होता है दूसरे के अंदर, दूसरे के लिए। इसके कारण से मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इसके कारण से मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो वो क्रोध। और जब किसी दूसरे के को मिल जाए तो उसकी प्रति इच्छा पैदा होती है, इसको क्यों मिल गया, मेरे को नहीं मिला, मैं तो उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं 24 घंटे पढ़ाई करता हूँ, 24 घंटे मेहनत करता हूँ, ये टॉप कर गया, ये पास हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये ईर्ष्या पैदा करती है, द्वेष पैदा करता है। और इसके साथ ही साथ ये सारी घटनाएं लगातार चलती रहती हैं। ये हैं सब नेगेटिव हमारे थॉट्स। और जो नए थॉट्स आते हैं कॉन्शियस माइंड में, मैंने पहले भी बताया है कि सब कॉन्शियस माइंड 95% ज़्यादा है और कॉन्शियस माइंड से 5% है। उसके अंदर कितनी काबिलियत होगी, कितना 95% वाले को हटा करके 5% वाला क्या कर पाएगा? तो वो सब है नेगेटिव पूरा का पूरा। तो इसलिए जब नया भी कोई आता है विचार तो वो नेगेटिव आता है, और वो इस शरीर के आकर्षण से आता है। शरीर इस संसार से अटैच्ड है, इस शरीर सबको चाहता है अपने लिए,
मेरे लिए सब कुछ चाहिए, अच्छा से अच्छा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी दुकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, सब कुछ हो और मेरे हो, किसी और के ना हो जाए। तो जो मेरे हो यही सबसे बड़ा स्वार्थ है और उसकी वजह से हम इतना पीड़ित हैं। तो इसलिए जो अंदर जाने की यात्रा है वो रुक जाती है, वो रुक जाती है। तो इस अज्ञानता से अब ये समय है कि हमको अपने आप को विमुक्त करना है और अपने आप को पहचानना है, स्वयं को पहचानना है और उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। इसके बाद जब हम उसको जीवन जीना सीख जाएं तो इसके लाभ अनंत लाभ हैं। एक सर इसी कड़ी में एक सवाल दिमाग में आ रहा है। आप हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बहुत सारे छात्रों को मार्गदर्शन देते हैं। कितनी आवश्यकता महसूस होती है आज की युवा पीढ़ी को ध्यान से जुड़ना चाहिए, कितनी आवश्यकता महसूस होती है आपकी दृष्टि से? देखिए ऐसा है, इसको समझने के लिए पहली बात ये समझ लीजिए, हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है इस धरती पे, उस व्यक्ति को जो अभी मैंने बताया साधारण मनुष्य से देवताई मनुष्य बनने का उसका पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई हो, और इसमें एज का कोई रोल नहीं। सिर्फ एज 4 वर्ष के बाद सारी आयु आपको बनना है। चूंकि हम उससे विमुख हैं, हमारा सारा ध्यान शारीरिक आकर्षण पे है, तो हम हर जो कर्म करते हैं वो सब विकर्म होता है, दुष्कर्म होता है और उसकी वजह से वो दुखदायी होता है। तो उससे अपने आप को दूर करने का तरीका सिर्फ एक है और वो है ध्यान। और ध्यान क्या है, क्यों करें ध्यान? ये जो सारी मेमोरीज, जो हमारी स्मृतियां हैं, इस जन्म की, जन्मों जन्मों की स्मृतियां जो विकार से भरी हुई हैं, उन विकृतियों को पूरी तरीके से फॉर्मेट करना है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम अपने ब्रेन का कुल 3% यूज कर रहे हैं। 97% हमारा ब्रेन इनर्ट पड़ा हुआ है, डेड नहीं है, वो इनर्ट है। उस सबको जागृत किया जा सकता है, उस सबको इसी विधि के द्वारा जागृत किया जा सकता है और हम इस संसार के जीनियस बन सकते हैं। ये सर जो हमारे कुछ महापुरुष हुए हैं, रामानुजम की बात करें, चाहे हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, तो क्या इन्होंने अपने जो इनएक्टिव माइंड था उसको इन्होंने ध्यान विधि से एक्टिव किया? कुछ उन्होंने कैसे क्या किया और इसको दूसरे हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का एक एग्जाम्पल बता दूं तो आपको रहस्य समझ आ जाएगा। जब वो पूरी तरीके से इनलाइटेंड हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, तो रामकृष्ण परमहंस ने जी ने कहा कि ऐसा है कि अब तुमको इस वेदांत के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना है। कहीं कोई कनेक्शन नहीं था, कहीं कोई नेटवर्क नहीं था, उस समय वायु सेवा भी नहीं थी, पानी के जहाज से जाना पड़ता था, कोई आर्थिक मदद भी नहीं और थी, कोई आर्थिक वो नहीं था, बस एक विचार था और ये विचार रामकृष्ण परमहंस का था। अब गुरु की आज्ञा का वो छोड़ नहीं सकते थे, कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाएंगे। तो उन्होंने कलकत्ता में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो वहाँ उन्होंने जाना शुरू किया और जा करके वहाँ पर पुस्तकें, हर दिन 3 पुस्तकें मोटी मोटी, हर अलग अलग ज्ञान की, एक नहीं, अलग अलग ज्ञान की सब्जेक्ट की किताबें वहाँ से इशू करा लेते थे और करा करके और घर लाते थे और रात भर पढ़ते थे और रात भर पढ़ने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग लौट आते थे। जब ये 3-4 दिन ये कार्यवाही चली तो लाइब्रेरियन ने कहा ये आदमी या तो कोई सनकी है और या कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी है। ऐसा संभव नहीं, इतनी मोटी किताब ले जाता है और दूसरे लौटा लाता है, इसके 4 पन्ने भी तो पढ़े नहीं आ सकते और ये इतनी मोटी किताब है। तो उनसे स्वामी जी से कहा कि नरेंद्र जी, उनका नाम नरेंद्र था, तो बोले ये बताइए आप इतनी किताबें रोज ले जाते हैं, इसका करते क्या है? अल्लाह के रोज लौटा भी देते हैं। तो उन्होंने कहा करते क्या है, इसको पढ़ते हैं और क्या करते हैं, इसीलिए ले जाते हैं, आपको कोई संशय? तो कहा ये तो संभव नहीं कि आप ये 3 इतनी मोटी किताबें पढ़ ले जाएं। अच्छा, अगर आपको कोई शक है तो आप पूछिए, खोलिए, कोई सा पेज खोलिए। तो उन्होंने लेफ्ट साइड से राइट साइड तक का अक्षरशः उसने पेज खोला, कहा 132 नंबर पेज है, अक्षरशः पूरा का पढ़ के सुना दिया। फिर दूसरा पेज खोला, तीसरा पेज खोला और पूरा का पूरा उन्होंने सुना दिया। उनकी फोटोजेनिक मेमोरी थी और फोटोजेनिक मेमोरी कोई भी डेवलप कर सकता है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत उन्होंने की थी। उस मेमोरी में उन्होंने ये काम सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति
उस तरीके की गहराइयों में गुजर चुका हूँ। उसके पहले उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको उन गहराइयों तक पहुँचा चुके थे उनको। और होता कैसे है, होता ये है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उन लाइनों को, उन अक्षरों को माइंड में मेमोराइज करते हैं, देखते हैं उनको, और देखते समय ही 50 थॉट और आते हैं, और वो अंदर जब हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल करंट है, तो अंदर जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है वो लगातार चल रही है। ओके। वो उस शब्द को अंदर जाने नहीं दे रही है। तो आप उसी लाइन को 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, जब 10-15 बार पढ़ेंगे तो कुछ याद हो जाएगा, कुछ नहीं याद होगा फिर भी। तो इस तरीके से वो आपको इतनी मेमोरी रहती जितनी मेमोरी हम सब लोगों की है, जिसको रट्टा मारना कहते हैं हाँ, एक तरीके से। लेकिन यदि आपका माइंड शांत है, उस शांत मन से अगर आप देखा, आपने जो पेज देखा वो पूरा का पूरा पेज फोटो की तरह अंकित हो गया, और आपने उसको जब चाहे तब रिकॉर्ड कर लिया। डॉक्टर साहब, हम ध्यान की विधियों पर बात कर रहे हैं, ध्यान पर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही आम सुनने में आता है ओम शब्द। ओम का ध्यान से क्या कनेक्शन है? ओम शब्द जो है ये इस ब्रह्मांड की जो तमाम ग्रह नक्षत्र हैं जो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में ये मूव कर रहे हैं, एक लयबद्ध है सभी, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर जरा सा भी चेंज हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए। एक संतुलन है, एक संतुलन, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है। तो उसके चलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा की जो साउंड है वो ओम है। तो इसको रिकॉर्ड भी किया गया, नासा ने भी रिकॉर्ड किया, बहुत सारे लोगों ने इसमें, बहुत अवेलेबल है। और इसको, और ये ब्रह्मांड जैसा बाहर है ऐसा ही ब्रह्मांड हमारे अंदर है, अक्षरशः बिल्कुल वैसे ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ओम का मतलब ध्यान से बहुत ही गहरा संबंध है, और ब्रह्मांड की जहाँ से उत्पत्ति मेरी है, तो वो सीधा कनेक्ट करता है, सीधा कनेक्ट करता है। इसीलिए आपने देखा सब जगह, और ओम यूनिवर्सल है। क्रिश्चियंस में आमीन जो बोलते हैं वो भी ओम का ऐसे मतलब सब में जो शब्द है वो ओम का ही पर्यायवाची है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल जो तेज भागती दौड़ती ज़िंदगी है, बहुत ही आपाघापी मची हुई है, लोग इधर उधर यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, उसी बीच में ध्यान भी करते हैं, उसी बीच में पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक भटकाव रहता है। क्या क्या बचा रह गया जीवन में? ऐसा क्या कर लें कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए? ध्यान भी करके देख लिया, नहीं मज़ा आ रहा है, तो क्या है मतलब उसको कैसे पहचानें कि हम ध्यान भी कर रहे हैं फिर भी नहीं तसल्ली मिल रही है, नहीं सुकून मिल रहा है? एक्चुअली ध्यान कर ही नहीं है, ध्यान का बहकावा कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आप पानी पिए प्यास न बुझे, आप भोजन करें भूख न मिटे, ऐसा संभव नहीं है। वास्तविकता ये है कि आपने भोजन किया ही नहीं। आप जब पहले अपने आप में तो हो जाएं, तब तो आप उससे जुड़ेंगे। तो उससे जुड़ने का तरीका जो है उसको आप एडॉप्ट नहीं करते। उससे कैसे जुड़ा जाए? उस ऊर्जा के जो गुण हैं उसके अंदर कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, निर्विकार है वो। तो सारे 7 गुण हैं, 7 गुणों से परिपूर्ण है वो। तो ये इन गुणों को जब हम धारण करते हैं तो हमारे माइंड में जो फ्रीक्वेंसी के हमारा शब्द आते हैं, जो विचार आते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के, प्रेम के, करुणा के, दया के, शुभभावना के, शुभकामना के, पवित्रता के, वो जो भाव आते हैं तो वो हमको उससे जोड़ते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, मैच हो जाती है। आज हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, मोह की, अहंकार की, वासना की। ये फ्रीक्वेंसी इधर है, वो फ्रीक्वेंसी इधर है, जुड़ने को मतलब ही नहीं, जुड़ नहीं सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हिसाब। तो हमको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी। इसीलिए ईश्वर कहता है कि मैं सब कुछ तुमको दे दिया है, लेना है तुमको। और लेने का तरीका क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, मैच करनी होगी। अपनी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर लो, सब तुमको मिल जाएगा। क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। सारे वो गुण जो मेरे हैं वो सब तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में। मतलब आत्मा की जो पावर है 3% है। अब 3% आत्मा की पावर से क्या होगा? सिर्फ इतना है कि हम जिंदा हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और सब तरीके की बीमारियों से ग्रसित हैं। हमारे देश में या विश्व में
तमाम धर्म और अध्यात्म से जुड़े लोगों ने तो ध्यान को पाया और उस रास्ते उन्होंने परमेश्वर को पाने की कोशिश की या पा लिया उन्होंने। लेकिन क्या कुछ वैज्ञानिक भी ऐसे हुए हैं हमारे इस दुनिया में जिन्होंने विज्ञान के रास्ते से उस तत्व को, उस एनर्जी को महसूस कर पाया हो? मैं इस विषय पे एक बात कह सकता हूँ जी कि जिन वैज्ञानिकों ने सत्य की खोज करने का प्रयास किया है जी उन लोगों ने भी अंत में यही निष्कर्ष पाया है कि भौतिक संसार के द्वारा हम वो जिन चीज़ों की आवश्यकता मुझे है जीवन में, जो हम चाहते हैं, उन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो सकती है। उन चीज़ों की पूर्ति सिर्फ आध्यात्मिक उत्कर्ष में ही हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल सर एल्बर्ट आइंस्टीन का है। तो अंत में उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उनकी एक बेटी जो उनकी वाइफ, फर्स्ट वाइफ से थी, वो उनके साथ नहीं रही, वो मदर के साथ रही। तो लास्ट के डेज़ में जब वो उन्होंने शरीर छोड़ने के कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी डॉटर को एक लेटर लिखा। उस लेटर में जीवन के सब रहस्य उन्होंने समझाए। ओके। उन्होंने जो उसका मूल लेटर का जो मुख्य सार है वो ये है कि लोग इस संसार में ये समझ ही नहीं पाए कि हमारे हित में क्या है, लेकिन इस संसार को अगर हम चाहें कि इसको हील कर सकें तो उसके लिए सिर्फ एक एनर्जी है। यदि उसको इतना बड़ा कर दिया जाए तो इस संसार के सारे दुखों से मुक्त की जा सकती है, और वो है प्रेम, लव। और उन्होंने उसके बाद एक और लिखा आगे कि एनर्जी विच कैन हील द होल ह्यूमैनिटी, अगर स्पीड ऑफ लाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो एनर्जी पैदा होगी उस एनर्जी से जो प्रेम और लाइट की स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए स्क्वायर, तो उन्होंने खुद कहा मैं अपनी ही बनाई हुई क्वेश्चन को बदल के कह रहा हूँ, तो शायद इस संसार को पूरी तरह हील किया जा सकता है, इसका कल्याण किया जा सकता है। ग्रेट। और मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा हो सकता कि लव के बॉम्ब बनाए जा सकते और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सब जगह बम्बार्डमेंट कर दिया जाए और संसार का कल्याण हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात तो है। ये उस स्थिति तक पहुंच चुका व्यक्ति ही सोच ये सकता हो है। सकता है जिसने सब कुछ भौतिक विज्ञान देखता रहा, और भौतिक विज्ञान का मतलब भौतिक शरीर से संबंधित विज्ञान, उसने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं है, सच सिर्फ प्रेम है, और ये प्रेम इस संसार को बांध करके इसका संसार को पूरा एक कर सकता है और सबका कल्याण कर सकता है। एक बात और उसने कही, इस लेटर को जितना समय संभव हो इसको रोक के रखना, जब ये मानवता इस बात को समझने लगे तब इसको रिलीज करना। तो ये 1980 में ये लेटर रिलीज किया उसने। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा उस लेटर को अक्षरशः पूरा सुने, ऑडियो में भी लोगों ने रिकॉर्ड करके डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया है। जीवन में यदि आप सुख, शांति, आनंद चाहते हैं तो दो चीज़ें अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। नंबर एक, हम जीवन में जीते हैं, कुछ लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं और कुछ के साथ जानने में अनजाने मेरे से बुरा व्यवहार हो जाता है, तो उससे मुक्त होने का तरीका जो हमारे माइंड में बहुत हैवी बोझा बन जाता है और ये बोझा मेरे साथ रहता है, उसका तरीका है कि यदि मैंने किसी के साथ अत्याचार किया है तो उसे खुले हृदय से उससे माफ़ी मांग लीजिए। और यदि किसी ने मेरे साथ अत्याचार किया है उसको हृदय से उसको माफ़ कर दीजिए। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से ये एक ऐसी गंगा है जिसमें जितनी डुबकियां लगाई जाए उतनी कम है, और एक अविरल धारा है जिसमें मन प्रफुल्लित होता है इसके संसर्ग में आने से। ये एक ऐसा सत्संग है जिसमें हमें जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण का आभास होता है। डॉक्टर साहब, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ध्यान लगा लो मन मंदिर में, ध्यान लगा लो मन मंदिर में, शांति का आभास होगा हर क्षण में प्रभु का दर्शन, जीवन में मधुमास होगा ध्यान लगा लो
मन मंदिर में शांति का आभास होगा।